मेरे पिता की जब शादी भी नहीं हुई थी तो उन्होंने तभी सोच लिया था कि अगर उनकी कभी शादी हुई और लड़का हुआ तो वो क्रिकेट ही खेलेगा। ये कहना था कि आईपीएल के 21 साल के नए सुपरस्टार, नए युवा सुपरस्टार मुकुल चौधरी का। जी हाँ, चौधरी साहब ने तो इस वक्त चारों तरफ जो है चौधरी चौधरी ही कर रखी है। ऐसे इस समय वो फेमस हो चुके हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है आईपीएल का नया सुपरस्टार मुकुल चौधरी। जी हाँ, राजस्थान के एक छोटे से शहर झुंझुनू से आने वाले मुकुल चौधरी ने इस वक्त आईपीएल में हाहाकार मचा रखा है। जी हाँ, केकेआर और लखनऊ के बीच मैच में जिस तरह से उन्होंने हारी हुई बाजी को पलट दिया, एक हारा हुआ मैच लखनऊ को जिता दिया, तो लोग कह रहे हैं कि वाकई में चौधरी साहब ही हैं असली बाजीगर, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और ऐसे ही मुकुल चौधरी ने एक हारी हुई बाजी को लखनऊ को जिता दिया और लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका जी को खुश कर दिया, जो कि मैच के बाद उनसे गले मिलकर काफी खुश नजर आए। ऐसा लगा कि संजीव गोयनका जी मैच के दौरान जितनी भी मन्नतें मांग रहे थे, जितनी भी प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो सब उनकी सुन ली हैं और लखनऊ को ये बैक टू बैक जीत मिली है। जी हाँ, मुकुल चौधरी कैसे उन्होंने मैच जिताया आपको बता दें कि जो केकेआर है उन्होंने 181 रन बनाए थे और 182 रन का टारगेट दिया हुआ था। और एक वक्त जब लखनऊ की बल्लेबाजी में टॉप के जो बल्लेबाज थे वो आउट हो गए थे, चाहे वो मिचेल मार्श हो, एडन मार्करम हो, कप्तान ऋषभ पंत या फिर निकोलस पूरन, सब जो है आउट हो चुके थे। लेकिन तब आयुष बडोनी ने एक तरफ से पारी को संभाला और आयुष बडोनी ने मैच को आगे बढ़ाया। लेकिन 54 रन पर जब आयुष बडोनी आउट हुए तो ऐसा लगा कि लखनऊ अब इस मैच में जीत ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई बल्लेबाज सामने दिख ही नहीं रहा था जो लखनऊ को जिता सके। सबको लगा कि अब तो गेंदबाज ही बचे हुए हैं। लेकिन शायद आईपीएल ने पिछले कई सालों में यही तो काम किया है कि नए नए सुपरस्टार निकालकर आईपीएल लाया है और छोटे छोटे कस्बों से, गरीब परिवारों से निकालकर ऐसे लड़कों को क्रिकेटर या सुपरस्टार आईपीएल ने बनाया है कि उसका एक एग्जाम्पल है मुकुल चौधरी। लखनऊ को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 60 रन चाहिए थे, यानी कि 30 बॉलों में 60 रन। और जब कोई बल्लेबाज सामने हो ना तो ऐसा लगता है कि ये रन बनने मुश्किल है। लेकिन सामने थे अपने चौधरी साहब यानी कि मुकुल चौधरी। उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया और उन्होंने कहा कि बस 10 छक्के ही तो लगाने हैं, 60 रन हो गए। और उन्होंने कुछ इसी तरह किया भी। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 7 छक्के और 2 चौके लगाए। ऐसा लगा कि बिल्कुल कैलकुलेट करके वो खेल रहे थे। और जब इस तरह की बल्लेबाजी हो तो फिर टीम का जीतना पक्का हो जाता है। आखिरी के 3 ओवरों में 43 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में 13 रन बनने के बाद अब 2 ओवरों में जब 30 रन चाहिए थे तो तब 19वें ओवर में जो है मुकुल चौधरी ने 16 रन बनाए। उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर जो है मैच को एक तरह से रुख बदलने का, पलटने का जो है एक तरह से उन्होंने पूरी कोशिश जो है वो की। हालांकि जब 19वां ओवर चल रहा था तो पहली 2 बॉलें जो है वो मिस होने के बाद 10 बॉलों में जब 30 रन सामने दिख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ अब इस मैच में मुश्किल से जीतेगी। लेकिन फिर उन्होंने 2 छक्के और 1 चौके लगाकर उस ओवर में 16 रन बटोर दिए और आखिरी ओवर के लिए उन्होंने बचाए सिर्फ 14 रन। लेकिन आखिरी ओवर में समस्या ये थी कि एक तो गेंदबाजी पर थे वैभव अरोड़ा, जो कि केकेआर के सबसे बेस्ट गेंदबाजों में से एक हैं, और ऊपर से स्ट्राइक पर थे आवेश खान, यानी कि मुकुल चौधरी पहली बॉल पर स्ट्राइक पर नहीं रहने वाले थे। और यहाँ पर लखनऊ के सारे फैंस और लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका जी यही दुआ कर रहे थे कि भाई जो आवेश खान है वो पहली बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक जो है वो मुकुल चौधरी को दे दें। और आवेश खान भैया जी ने बिल्कुल ऐसा किया भी। उन्होंने पहली ही बॉल पर सिंगल लेकर मुकुल चौधरी को स्ट्राइक दे दी। उसके बाद अगली ही बॉल पर मुकुल चौधरी ने एक छक्का लगाकर 4 बॉलों में 7 रन जो है वो रह गए थे। तो ऐसा लगा कि भैया अब लखनऊ जो है वो जीत के बहुत ही करीब है। 4 बॉलों में 7 रन बनना बहुत ही आसान काम था। लेकिन उसके बाद अगली 2 बॉलें वैभव अरोड़ा ने मिस करवा दी मुकुल चौधरी के सामने और 2 बॉलों में 7 रन रह गए थे। तो ऐसा लगा कि अब एक बार फिर से लखनऊ के लिए मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन 5वीं बॉल पर यानी कि 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में एक ऐसा जबरदस्त छक्का मारा कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये ऑफ साइड में ऐसा छक्का लगा कैसे। जी हाँ, और आखिरी 1 बॉल में सिर्फ 1 रन रह गया था और उसके बाद तो चाहे बॉल जहां भी लगे दूसरी तरफ खड़े आवेश खान को तो भागना ही था। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जो आखिरी बॉल थी वो उनके शरीर को छूकर पीछे कीपर के पास गई और आवेश खान जो है वो दौड़ चुके थे और विकेट के पीछे खड़े अंककृष्ण रघुवंशी ने पूरी कोशिश की विकेटों पर मारने की, लेकिन लगी नहीं। और इस तरह से लखनऊ ने एक हारा हुआ मैच
जीत लिया और आईपीएल को मिल गया एक नया सुपरस्टार, यंग सुपरस्टार मुकुल चौधरी। और उसके बाद सभी लखनऊ के फैंस काफी खुश हुए। इसके बाद लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका जी तो मुकुल चौधरी को गले लगते हुए दिखे, काफी खुश वो दिखे। हालांकि अगर संजीव गोयनका जी को कोई खुश कर रहा है तो वाकई में उसने बहुत बड़ा काम किया होगा, और मुकुल चौधरी ने ऐसा काम किया भी। हालांकि मैच के बाद मुकुल चौधरी ने अपने बारे में बताया और उन्होंने कहा कि जब उनके पिता की शादी भी नहीं हुई थी तो उन्होंने तब से ही सोच लिया था कि उनका लड़का क्रिकेटर बने। और मुकुल चौधरी जो है वो राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं और उन्होंने जो है जयपुर में जो है वो अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की थी। हालांकि जब उन्हें टी20 क्रिकेट के बारे में पता चला तो उसके बाद वो गुड़गांव भी आए और फिर फाइनली जब आईपीएल में उनका सिलेक्शन हुआ तो अब वो आईपीएल के एक बड़े स्टार जो है वो बन गए हैं। हालांकि अभी हम उनको बड़े स्टार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी अगर वो आने वाले मैचेस में कुछ 4-5 ऐसी पारियां खेल देते हैं तो फिर उनकी टीम इंडिया में भी जो है वो एंट्री हो सकती है, क्योंकि टीम इंडिया में इस वक्त धोनी के बाद कोई ऐसा फिनिशर है ही नहीं जो मैच को फिनिश कर सके। तो इसलिए उनकी टीम इंडिया में एंट्री बहुत ही जल्दी हो सकती है। फिलहाल मुकुल चौधरी की इस परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।